Hello everyone, my name is Sandeep Khatri and I welcome each one of you to my session on legal update. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में, जो कि है ऑन द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल लॉस। और ये कोइंसिडेंस ही है कि आज ही के दिन जो है नेपाल फ्लड की जो न्यूज आई है, जिसमें बहुत ही जान और माल का जो है नुकसान हुआ है और जिस तरीके के वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर कुछ सवाल उठते हैं। और वो सवाल ये कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो सिर्फ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की है, या सरकार की है, या हम सब की? ये कुछ ऐसा सवाल है जो आज हम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू टेल मी इन द कमेंट्स। अब एक सवाल और यहां पर उठता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड सो ऑन, एंड दैट इज कि डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है। आज के इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बारे में, ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उसमें क्या इश्यूज क्रिएट हुए, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और उसके क्या रीजंस थे, इन सब पे आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है दैट इज इन रिलेशन टू कि बैन किया गया है कंस्ट्रक्शन नियर रिवर। और यहां पर कौन सी रिवर की बात हो रही है, तो इसके लिए हम यहां पर फैक्ट्स को समझ लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटेड सुओ मोटो। मैंने जब ये जजमेंट पढ़ी और जैसे ही मुझे इस बारे में पता लगा कि यहां पर कोई कंप्लेनेंट नहीं गया था, किसी ने कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं किया था, ये जो केस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जो कि अपने आप में ही जो है और हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि एज एन इंडिविजुअल हम अपने अपने लेवल पे जो चीजें कर सकते हैं वो हमें भी करनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। आइए पूरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएट किया एक सुओ मोटो लीगल प्रोसीडिंग्स। और क्यों? क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी, डॉक्यूमेंट्री बनी थी, 2 मिलियन लाइव्स एट रिस्क। मैं दोबारा से बता दूं, 2 मिलियन लाइव्स एट रिस्क। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा था। ठीक है जी, दैट इज योर मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कंटामिनेशन अलोंग विद जोजारी रिवर इन राजस्थान। ठीक है, हमारे देश में जब रिवर्स की बात आती है तो वो सिर्फ रिवर्स ही नहीं है, हम तो उन्हें पूछते हैं। ठीक है, हमारे लिए हम जो वर्ड भी कहा जाता है दैट इज होली रिवर। ठीक है, तो उसमें जो है यहाँ पर इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो जो है डायरेक्टली जा रहा था, और इवन उस रिवर के बैंक पर भी जो है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी। इम्पैक्टेड इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज। और ये सिर्फ जब देखिए, जब आपका इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है तो वो कम्युनिटीज एज अ होल को जो है वो इम्पैक्ट करता है। कैसे? आइए देखते हैं। कॉम्प्रोमाइज लोकल ग्राउंड वाटर। ठीक है जी, उसमें जो है वो कमी आ रही है। कॉन्टेमिनेटेड एग्रीकल्चरल सॉयल, अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, तो उस पे भी, इन शॉर्ट की हमारी वाइल्ड लाइफ पर भी इससे जो है इंपैक्ट पड़ता है। And rendered drinking water non-potable for over 2 million people across hundreds of local villages। तो मतलब पीने का पानी भी जो है वो साफ नहीं पहुंच रहा है ड्यू टू दिस इशू। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की यहां पे बात करते हैं। द कोर्ट हैड प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड अ हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमिटी। तो एक कमिटी जो है यहां पर बना दी गई, चेयर्ड बाय, जिसको चेयर किया फॉर्मर राजस्थान हाईकोर्ट जज जस्टिस संगीत लोधा जी ने, जिन्होंने डायरेक्ट भी किया द स्टेट टू एस्टेब्लिश एन इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप अलोंगसाइड एन इंडिपेंडेंट रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट रिस्टोरेशन प्लान्स। अब आगे भी जानेंगे कि इस कमिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से जो है प्रॉब्लम्स आई और उन्हें किस तरीके से रिजॉल्व किया गया है। तो पहले तो इश्यूज जान लेते हैं कि इश्यूज क्या है यहां पे। सबसे पहला इशू है कि क्या हमें इंटरिम प्रोटेक्टिव जोन जो है वो बनाने की जरूरत है ऑन द बैंक ऑफ जोजारी रिवर, ताकि हम इस इकोलॉजिकल जो हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ है इसको रोक सकें। सेकेंड वन है कि किस तरीके से इफेक्टिवली रेगुलेट किया जा सकता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को। देखिए, इंडस्ट्रीज हमारे देश की जरूरत है,
इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इंडस्ट्रीज की जरूरत है क्योंकि इंडस्ट्री जॉब क्रिएशन भी करती हैं और इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारी मार्केट है उसे भी फुलफिल करती हैं। लेकिन अब सवाल ये है एट व्हाट कॉस्ट, जिसमें हम जब एनवायरमेंट लॉ पढ़ते हैं तो फिर हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। आइए, तो इन शॉर्ट की किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को। पहले जो है जंगल होते थे और फिर हम जंगल से निकल के हमने सोसाइटीज बनाई, ठीक है, और नाउ वी आर लिविंग इन अ कॉन्क्रीट जंगल, ठीक है जी। और अब जंगल छोड़िए, अब तो जो रिवर के बैंक्स हैं वहां पर भी कंस्ट्रक्शंस, या मुझे लगता है अगर आपने कभी भी हिल स्टेशंस विजिट किए हो तो वहां पर भी बहुत ही आपको टू द नेक्स्ट लेवल जो है वो कंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती हैं। अब वो कंस्ट्रक्शंस कितनी ऑथराइज हैं नहीं है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। थर्ड इशू जो था वो था दैट वाज ऑपरेशनल ओवरलैप, विच मींस कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा। तो देखो यहाँ पे स्टेट के भी अपने कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनको ये काम करना है, ऊपर से फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई है। तो क्या अगर कोई दो यहाँ पर किसी भी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिव ऑर्डर्स पास हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम को हम किस तरीके से एड्रेस करेंगे, दैट वाज द थर्ड इशू। तो अब हमें फैक्ट्स पता लग चुके हैं, हमें इश्यूज पता लग चुके हैं। नाउ द थिंग इज कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया क्या, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट के रीजंस क्या रहे। उसको जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द लॉ स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए या फिर एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, दृष्टि जुडिशरी आपके लिए लेकर आया सेल अप टू 50% ऑफ, जो कि है 24 से लेकर 30 अगस्त तक। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं इन रिलेटेड टू किसी भी जुडिशियल कोर्स को लेकर, जुडिशरी प्रिपरेशन को लेकर या इस सेल को लेकर, तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। आइए जी, नाउ कमिंग टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड क्या किया, तो सबसे पहले 100 मीटर कंस्ट्रक्शन बैन। इसका मतलब है कि कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया गया है किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट एक्टिविटी को जो कि विद इन 100 मीटर्स है ऑफ जुजारी रिवर, पहली चीज। दूसरी चीज 500 मीटर पॉल्यूटिंग एक्टिविटी बफर, तो मतलब किसी भी तरीके की कोई भी इंडस्ट्री या उस तरीके की कोई एक्टिविटीज जो कि पोल्यूशन को जो है वो कॉज करती हैं, वो विद इन 500 मीटर्स जो हैं जुजारी रिवर के, वो नहीं होंगी। थर्ड वन इज डिमार्केशन एक्सरसाइज। तो देखो डिमार्केशन बेसिकली क्या है, जब एक रिवर होती है, कोई भी रिवर होती है, तो वहां पर उसका अपना एक स्पेस होता है, ठीक है। अब वो स्पेस बहुत बार कम भी हो जाता है, बहुत बार ज्यादा भी हो जाता है, विच मीन्स देयर इज वन मिनिमम देन वन इज योर मैक्सिमम। और अब ये जो डिमार्केशन है, इसके ऑर्डर दिस प्रोहिबिशन टू स्टे इन फोर्स अंटिल द कंप्लीशन ऑफ साइंटिफिक एक्सरसाइज डिटरमाइनिंग एंड डिमार्केटिंग द हाई फ्लड लाइन एंड इकोलॉजिकल बफर जोन्स। इन शॉर्ट कि जब तक ये डिमार्केशन नहीं हो जाता है तब तक जो है किसी भी तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगी, और विद इन 500 मीटर्स किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे कि हम पोल्यूट कर रहे हैं रिवर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रोल क्लैरिफिकेशन। अब यहां पे रोल क्लैरिफिकेशन इन द सेंस कि जो स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है वो किस तरीके से काम करेगी। डिक्लेयर दैट द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी होल्ड्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस टू स्टेट डिपार्टमेंट्स। तो इन शॉर्ट कि ये कमेटी जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट्स को भी ऑर्डर्स इशू कर सकती है टू अवॉइड ऑपरेशनल फ्रिक्शन विद स्टेट रन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स। तो इन शॉर्ट किसी तरीके का कोई आपस में कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। रीजंस गिवन बाय द कोर्ट, सबसे पहला इंटरिम प्रोटेक्शन नेसेसिटी। देखिए वी नीड टू एड्रेस दिस एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एज एन इंडिविजुअल्स, एज अ सोसाइटी, कि व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट इट इज नॉट सब्जेक्ट टू जस्ट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये हम सब की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ सीरियस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन
और इसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं। प्रिकॉशनरी एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, ए explicit buffer zone was required to prevent real estate encroachment and unchecked industrial effluent release from inflicting irreversible harm on surrounding communities and river hydrology. See, when it comes to constructions, तो जिस तरीके से एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, उन एनक्रोचमेंट्स को रोकने का अभी के लिए यही तरीका है कि हम उन पर कंप्लीटली बैन कर दें। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, डीमार्केशन एक्सरसाइज दिस विल टेक टाइम, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए हम उसको, इस ऑर्डर को और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू स्टेप असाइड, वी नीड टू स्टेप अप टू मेक श्योर कि हमारा जो डिसीजन है वो जल्द से जल्द आए और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। Last one is your operational efficiency. The court observed potential administrative overlap between state bodies and oversight committee, clarifying the committee's primacy to ensure seamless independent implications of environmental restoration directives. In short, कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें किसी एक को सुपीरियर पावर देनी होगी और वो यहां पर कमिटी को दी गई है। इन शॉर्ट की जो कमिटी है वो ऑर्डर्स पास कर सकती है अगेंस्ट द स्टेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो उनसे भी जो है वो कोऑर्डिनेशन लिया जा सकता है। आज के लीगल अपडेट में इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। पीस।